आगे चल के देखेंगे भी, काफ़ी अच्छा डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास ओ ओरिजिन है और एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अभी तक आप एक्स वाई एक्सिस जान रहे थे, अब मान लीजिए 3 एक्सिस आ गया, एक्स वाई जेड, यानी कि किसी भी चीज़ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 एक्सिस होता है हमारे पास, ठीक है। ये टेढ़ा लग रहा तो इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो इस ए पॉइंट को बताने वाले वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताए स्पेस में, उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे ये देखिए, जैसे अब हम आपको ये दिखाएं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लीजिए जेड एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ऑरिजिन से उस पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये हमारे पास, ये मान लीजिए एक पॉइंट बीच में रखा हुआ, तो यहाँ से कितना दूर है, किस जगह पर है, उसको बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये पोजीशन हुआ इसका। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो ऑरिजिन से देखिए यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो गया, इसका डिस्टेंस तो खैर वही है, डायरेक्शन बदल गया। फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो हर पॉइंट का एक अलग अलग वेक्टर होगा, हर पॉइंट का एक फिक्स डायरेक्शन होगा और एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट अब यहाँ आ गया मान लो, तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड घट गया, डायरेक्शन वही है। अब यही पॉइंट को ऊपर कर दिया तो क्या हो गया? डायरेक्शन भी बदल गया, मैग्नीट्यूड तो खैर वही है। तो एक ऐसा वेक्टर जो क्या हो, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, यानी कि 3D ज्योमेट्री में, यानी कि 3D हमारे पास एक्सिस पर, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, अगर स्पेस में किसी पॉइंट के डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को बता रहा कि वो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स पर कितना पर दूरी पर है, वाई पर कितना है, जेड पर कितना है और कितना दूर है यहाँ ऑरिजिन से, किस डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड है, अगर वो बता रहा है कोई वेक्टर किसी पॉइंट का, तो उस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी कि ऑरिजिन से किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ऑरिजिन तो आप लोग जानते हैं, एक्स वाई प्लेन में आप पढ़ चुके हैं, 0 0 जो पॉइंट होता है वो ऑरिजिन वाला होता है ना। एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो जेड में एक्स वाई जेड एक्स जब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो यहाँ पर लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। जैसे अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस से कुछ दूर होगा, वाई एक्सिस से कुछ दूर होगा और जेड एक्सिस से कुछ हाइट पर होगा। ये होगा मान लो ये 0 हाइट पर, 1 2 3 4 5 ऐसे हाइट पर होगा। तो ये जो पॉइंट है ऑरिजिन से कितना दूर है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ कितना है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है हमारे पास। चलिए, इलेक्शन का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, देखते हैं कौन आया है। हाँ जी, तो हम लोग सीख रहे थे कि ऑरिजिन से किसी पॉइंट के पोजीशन को और डायरेक्शन को बताने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। नाम से पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर। तो इसका वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? ओ ए वेक्टर होगा। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ओ ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, हमको नहीं पता है तो अभी के लिए मान लेते हैं ये 5 मीटर दूर होगा, 2 मीटर दूर, जो भी दूरी होगा यहाँ से यहाँ का। तो ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और हर पॉइंट का डिस्टेंस और हर पॉइंट का डायरेक्शन ऑरिजिन से अलग अलग होगा। एवरी पॉइंट, जो भी हमारे पास पॉइंट्स है, उसका अपना एक डायरेक्शन होगा, अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, कहाँ से? ऑरिजिन से। तो उसको बताने के लिए एक वेक्टर हम लोग दिखा सकते हैं, तो उस वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आया होगा। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो शानदार सा कंसेप्ट देखिए। क्या हमारे पास सबसे पहले जाना, हम लोगों ने वेक्टर्स और 3D स्टार्ट किया मैंने। व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर में लोगों ने सीखा, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर यानी कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, को टर्मिनल वेक्टर जिसका सबका एंडिंग पॉइंट एक ही हो, कोलिनियर वेक्टर्स यानी कि जो सारा वेक्टर्स अगर पैरेलल हो या एक ही लाइन के पैरेलल में हो, लाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, फ्री वेक्टर्स मतलब जिसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है, इनिशियल पॉइंट, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर के पैरेलल में खींचा गया हो किसी भी पॉइंट से, कोप्लेनर वेक्टर्स वैसा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, बहुत सारा वेक्टर एक ही प्लेन में, कोप्लेनर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास? ऑरिजिन से किसी पॉइंट को बताने वाले वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हर पॉइंट का एक फिक्स डायरेक्शन और एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होगा, तो हर पॉइंट को एक वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट।